गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग कोई भी रूटीन नहीं रहने वाला है। आज का व्लॉग है कुछ हट करके। अभी फ़िलहाल लगा हुआ है प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मेला। 14 तारीख से शुरू हो गया है और लास्ट डेट है उसकी 27। तो 5 डेज़ तो शायद बिजनेस क्लास के लिए होते हैं और उसमें लगती है टिकट 500 की, और बाकी के दिन 80 रुपीज़ की टिकट है। और छोटे बच्चे हैं उनकी कोई भी टिकट नहीं है। जो वृद्ध हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी कोई टिकट नहीं है। उनकी कोई भी टिकट नहीं लगेगी और व्हील चेयर अवेलेबल हैं। और यहाँ से हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ही गेट नंबर 10 है, जिससे एंटर करके थोड़े से ही दूर जा कर के सबसे पहले हॉल आता है 12A। और टिकट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मेट्रो स्टेशन पे भी अवेलेबल है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप और मेट्रो स्टेशन पे भी ले सकते हैं। और इस बार मैं काफ़ी सालों के बाद जा रही हूँ। मैंने सोचा चलिए घूम आते हैं, वैसे ही घर में बंद रहते हैं। तो मैं मिलूँगी आपको वहीं पर ही सीधा, ट्रेड फेयर में ही मिलूँगी मैं सीधा आपको डायरेक्ट। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर पसंद आता है तो कमेंट करके भी बता देना। और सुबह का काम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जाना है। तो देखिए, घर का काम कभी भी नहीं रुक सकता है। आप कहीं जाएं या ना जाएं, घर का काम तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए गाइस, चलते हैं अब। हाँ। जेंट्स को पहले निकलने नहीं दे रहे थे। बहुत देर रोक रखा था गया, तो उसके बाद निकाला। क्यों? बोल रहे अंदर लोग सिक्योरिटी अच्छी है। नहीं, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना वैसे। गेट नंबर 12 में एंटर करते ही जस्ट सामने काउंटर लगा हुआ था सूट का। कॉटन के सूट, सिंथेटिक सूट, मतलब मिक्स थे, सभी तरह की वैरायटी थी उसके अंदर। तो काफ़ी अच्छे सूट थे, देखने में काफ़ी अच्छे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सूट अगर जो मैंने देखे हैं, ये मैंने बाहर से भी लिए हैं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग रेट जो था उसका ज़्यादा लगा। लेकिन काफ़ी और अच्छे भी सूट थे। और ये सामने एक काउंटर लगा हुआ था, ज्वेलरी का काउंटर लगा हुआ था। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी जो होती है, वो उसका काउंटर था। और काफ़ी अच्छे अच्छे झुमके थे, बैंगल्स थे, ब्रेसलेट थे, काफ़ी सारा सामान था और सिर्फ 100 रुपीज़ में था। तो मुझे रीज़नेबल लगा था। अच्छा, 1200 है। विदाउट लाइनिंग में डिजाइन देखो, कलर ऑप्शन चलने अलग रख देंगे। इसके बाद आ गया था आदिवासी ऑयल का काउंटर। तो काफ़ी जगह लगे हुए थे इनके काउंटर, जगह जगह पर लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा थे। और ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग देख भी रहे थे और कुछ लोग ख़रीद भी रहे थे। लेकिन मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उसके अंदर। ये देखिए गाइस, और कुछ मेरा फ़ोन में ये देखिए कुछ गड़बड़ होने लगी थी। और चारों तरफ ना सूट ही सूट, सूटों की भरमार थी। इधर है सूट वगैरह। क्या चीज़ है ये? दुपट्टे। ये काउंटर था चिक्की का। चिक्की के काउंटर भी काफ़ी सारे थे, सभी स्टेट की, मतलब अलग अलग तरीके की चिक्कियाँ थी। और उसके बाद आ जाता है ये वाला काउंटर। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के ऑयल थे।
और इस वाले काउंटर पे डिफरेंट तरह की वैरायटी थी। आंवला था, आंवले की कैंडी थी, स्टीम आंवले थे और काफ़ी अच्छा टेस्ट था जो मैंने टेस्ट करके देखा। अचार थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के और स्नैक्स थे डिफरेंट तरीके के जो मतलब टेस्ट भी करके देख सकते हैं। और एक काउंटर पर मैंने टेस्ट करके देखा था, शायद यही वाला काउंटर है। इस पे कि जो हरी मिर्च का अचार है ना, ये गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैंने टेस्ट किया था तो मैंने यहाँ से परचेज़ किया है अचार, हरी मिर्च वाला अचार। मुझे अचानक से ना जैसे गांव में अचार का टेस्ट होता है ना हरी मिर्च का, उस तरीके का लगा तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने आधा किलो अचार ख़रीदा था इनसे। तो कुछ कुछ सामान ख़रीदे हैं मैंने, ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा था। तो काफ़ी सारे लोग ख़रीद रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास। और ये अचार था मारवाड़ी अचार, तो इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी और काउंटर पर भी काफ़ी सारे अचार थे अलग अलग तरीके के, राजस्थानी अचार, ये अचार वो अचार, काफ़ी काउंटर थे। लेकिन मैंने जब यहाँ पर टेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो फिर मैंने ख़रीद लिया था यहाँ से। तो आप भी ले सकते हैं, अगर आप जा रहे हैं तो टेस्ट करिए और फिर ले सकते हैं। और मुझे आंवला भी लेना था, लेकिन इनके पास ना एक प्रॉब्लम थी कि पाउचेस जो थे ना वो आधा किलो से कम नहीं थे, ज़्यादा मतलब आधा किलो 1 किलो इस तरीके के थे, और लूज़ में नहीं था कुछ भी। छोटा है ही नहीं इनके पास। यहाँ पे हाँ ड्राई फ्रूट्स नहीं है, वो है ये गज्जक्स हैं। हाँ बिस्किट भी हैं, आजा बिस्किट भी हैं, आजा। यहाँ पे भी है नहीं अचार, लहसुन वसुन का है पर। चल अब मैं टेस्ट करूंगा नहीं। गाजर का आजा दिखा, देखते हैं। इसके बाद आ गए थे ये इस वाले काउंटर पर। तो यहाँ पर बना रहे थे भैया भेल पूरी, 50 रुपये और 100 रुपये का इन्होंने रखा हुआ था प्लेट। तो यहाँ पर मैंने और बेटे ने भी ले लिया था कि थोड़ा सा अंदर हो जाएगा कुछ खाने के लिए, क्योंकि अभी वैसे खाने का टाइम नहीं हुआ था। गाइस 12 नंबर से निकल चुके हैं और अब चलते हैं, देखते हैं कौन से हैं इधर। 3 नंबर 4 नंबर वही बोल रहे हैं बस के वही है। अच्छा तो मैंने तो टेस्ट उसमें से तो हाँ नहीं, किससे अचार मैंने टेस्ट किया था, अच्छा था वो वाली। हाँ अच्छा लगा था मुझे। अच्छा आज ही खाऊंगा, है आज ही खाऊंगा आज। अभी तो क्या है, ये है 11 नंबर हॉल और ये है सेल्फ़ी पॉइंट। सरस में हैं हम। तो सेल्फ़ी पॉइंट आपको जगह जगह मिलेंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर सेल्फ़ी पॉइंट हैं, जहाँ मैंने भी सेल्फ़ी क्लिक की हैं। और गाइस ये देखिए चारों तरफ मतलब सूट की तो भरमार थी। और ये देखिए एक आंटी बैठी हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर शो पीसेस थे वुडन के, काफ़ी सारा सामान था, कुछ घर का भी था और कुछ बच्चों के खिलौने थे। मतलब लकड़ी से जो भी सामान बन सकता है वो इनके पास था। तो काफ़ी सुंदर सुंदर सामान था। और उसके बगल में ही था ये वाला काउंटर। तो ये यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी सी बास्केट बनी हुई थी और ये हाथ से बनी हुई है। तो गाइस यहाँ पर हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत मिलेंगी आपको, जिसमें बैग बने हुए थे, बास्केट बनी हुई थी और रनर भी थे। काफ़ी सारे आइटम थे। ये देखिए गाइस आप सब देख सकते हैं, काफ़ी सारे आइटम थे जो इन्होंने बना रखे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आप कहीं पर भी रख सकते हैं इसको, आप
फ्रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों के लिए कर सकते हैं, या किसी भी स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे ये, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। बस मैंने ये सोच के नहीं लिया इसको कि मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगी। मैं पहले अपने घर के अकॉर्डिंग देख रही थी मैं क्या चीज़ लूँ और वो मैं अपने घर में कहाँ रख सकूँ, यही चीज़ मैं देख रही थी। क्योंकि ले आओ चीज़ को और वो यूज़ ना हो तो मुझे ठीक नहीं लगता है, फिर वो इधर से उधर रहती है। और गाइस भीड़ भी काफ़ी थी और काफ़ी सारे स्टेट के यहाँ पे सामान लगा हुआ था। काफ़ी सारे स्टेट से लोग आए हुए थे, बाहर से आए हुए थे, इंडिया के तो थे ही थे, लेकिन बाहर से भी लोग आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, ये वाला काउंटर इसी तरीके का जो पहले देखा था फिर से आ गया। मतलब सभी तरह के लोग थे यहाँ पर, और एक एक काउंटर जैसे काफ़ी सारे काउंटर थे। ये कुछ खादी का था, कुछ कॉटन का था, मतलब इसी तरीके थे, कारपेट थे, मतलब बहुत सारा सामान था जिसको आप देख करके ना थक जाओगे। एक दिन में तो आप इसको नहीं देख सकते हो, और अगर हो सके तो अपने बच्चों को भी लाइए। इधर है हॉल नंबर 1 2 3 4 5 6 गाइस। अभी तक 2 हॉल घूम चुके हैं हम लोग, तो अभी से ही थक चुके हैं। तो काफ़ी है, अभी तो बहुत ज़्यादा है। ये एक दिन में तो कंप्लीट नहीं कर सकते इसको, 1 या 2 दिन में भी कंप्लीट नहीं कर सकते अगर इसको अच्छी तरीके से घूमना है तो। हम कहाँ उस साइड थे अपनी सरस। ये कौन सा है? यही तो, इसमें तो थे हमें सरस मेला हुई। कौन सा है? इस तरफ को कितना ना प्यारा लग रहा है ये। आ जाओ, उठाओ खुद। थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए हैं, और ये पीछे इतना प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए। लेबनन, वाओ, ये है ना महाराज जी। यस। दीदी इधर आओ। क्या हुआ? ड्रीम कैचर वगैरह सब है इनके पास। अरे वाह, ये तो मुझे देखना था, और देखते हैं अगर आओ बेटा। आ जा। फाइनल 1800, वही वाह। सबसे ज़्यादा फेवरेट काउंटर है मेरा ये हैं लेबनान से। तो इसको देखते ही ना मैं एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना बच्चा पागल हो जाता है, उस तरीके से हो गई थी। क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, मतलब आप देखते ही रह जाओगे, इतनी चकाचौंध वाली चीज़ें, और इतना प्यारा था ये। और मैं वेट कर रही थी कि जैसे ही मैं ट्रेड फेयर में जाऊंगी मैं इसको ज़रूर देखूंगी, और ये इतना सुंदर था। लेकिन गाइस वही प्रॉब्लम कि इनके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, और वैसे भी कुछ जो चीज़ें यूनिक होती हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने पूछा था, लेकिन बहुत ज़्यादा थे, जो मेरी जेब अलाउ नहीं करती थी, तो मैंने नहीं लिया वैसे ही। और यहाँ पर थे ब्रेसलेट थे कुछ, और ईवल आइज़ थी यहीं पर ही। तो मैंने ट्राई किया था मुझे, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं लगा यहाँ पर, तो मैंने नहीं लिया था। और ये काफ़ी सारी ईवल आइज़ हैं। इसको वापस 6,000 नारियल वाला
जैसे ना नारियल का है। कितना दिन में पहुंच जाता है? लेकिन प्योर है। इस वाले काउंटर में नारियल का और तेल निकाल रही थी ये, और मस्टर्ड ऑयल भी निकाल रही थी। और ये है इनका बोर्ड, अगर आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं। इसके बाद आता है काउंटर टॉय शॉप का, सॉफ्ट टॉय जो मिलते हैं वो। और इनका प्राइस था, जो नीचे रखे हुए हैं इनका प्राइस था 150, और जो ऊपर हैं थोड़े साइज़ में बड़े हैं और जो ऊपर लगे हुए हैं उनका अलग अलग प्राइस था उनके अकॉर्डिंग, मतलब सबका प्राइस अलग अलग था। जो नीचे की तरफ है इनका था 150। तो मैं भी आ गई थी देखने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सॉफ्ट टॉयज़, और एक पिकाचू देखना था, मुझे लेना था बेसिकली। लेकिन जब मैंने उसको उठा कर के देखा तो मुझे ये दिखे जो मेरे हाथ में है, अभी मैंने पिकाचू देखा तो मुझे उसकी वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और यूनिकॉर्न भी थे, मतलब अलग अलग डिफरेंट तरीके के टॉयज़ थे और देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। एलिफेंट था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस ट्रेड फेयर में ना आपको सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं ना मिले यहाँ पर। बड़ों के लिए, छोटों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको। बस अगर आपकी जेब अलाउ करती है, आपके बजट में है, तो आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब आ गए हैं हम ये दूसरे वाले काउंटर में। यहाँ पर ये भी सेल्फ़ी पॉइंट था, तो लोग कुछ अपनी सेल्फियाँ ले रहे थे। और ये अगेन सूट हैं, सूटों की तो इस मेले में ना भरमार है। सूट ही सूट है चारों तरफ। हर जिस भी हॉल में जाएंगे आपको सूट सूट का कपड़ा मतलब मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारी जगह इतने सुंदर सुंदर दुपट्टे थे। और ये काउंटर है दुबई का, तो गाइस यहाँ के सूट भी बहुत सुंदर थे। उसके बाद काउंटर आता है इजिप्ट का। और गाइस इसको देखते ही ना मुझे वो मूवी याद आ गई जो द मम्मी मूवी थी ना। उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर थे, जितने भी लोग थे, मतलब वो सारे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हम एक मूवी देख रहे हैं। और बहुत ही सुंदर था। स्टोन में थे, कुछ स्टोन में थे, कुछ ब्रास के थे, और कुछ दूसरा मटेरियल था जिसका मुझे नहीं पता। और मैंने इनसे पूछा भी था, तो शायद थोड़ा सा ना लैंग्वेज का इशू हो रहा था, क्योंकि एक दूसरे की लैंग्वेज उतना समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने कुछ पेपर के बारे में पूछा था, तो उन्होंने बताया था 1050 रुपये बताया था उन्होंने। और ये आ गए हैं हम खादी वाले, नेक्स्ट है ये खादी में आ गए हैं, जहाँ पर चरखा है, हमारी पुरानी संस्कृति है। और यहाँ पर ये है लकड़ी का, जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, हम मतलब इससे कपड़ा बनता है। तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था। और गाइज़ अपने बच्चों, क्योंकि बच्चे जाएंगे साथ में तो सीखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं भी आ गई थी यहाँ पर चरखा चलाने के लिए। मैं सिर्फ एक वीडियो के लिए आई थी और मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने बेटे को बोल दिया था कि मेरी भी वीडियो बना दे, क्योंकि सभी लोग बनवा रहे थे और अच्छा लग रहा था मुझे भी। क्योंकि थोड़ी भूख भी लगने लगी थी तो अब थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। और मैं घर से लेकर आई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और प्लेन पराठे, और साथ में कॉफ़ी भी लेकर आई थी मैं। और बेटा गया है, वो अपने लिए लेने गया है कोल्ड ड्रिंक, देखते हैं वो क्या लेकर आता है। और अब थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि पैर में दर्द होने लगा है। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा हुआ है वैसे तो। अब निकालेंगे खाना और उसके बाद फिर खाते हैं। और 10-15 मिनट उसके बाद खाने के बाद बैठ कर के फिर देखते हैं कौन से हॉल में जाना है, कौन से में नहीं। हॉल नंबर 5 है ना ये। अरे इसी में मिक्स हैं सारे। ये छोटी फैक्ट्री है, ऊपर देखो, ये छोटी फैक्ट्री है, वो बड़ी। सूट वगैरह बहुत अच्छे हैं भाई। ये खादी है।
ये बहुत अच्छा कॉटन। ये है पंचायत भवन और इसके बाद है अंदर इंडियन रेलवे के मॉडल्स हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। जो वहाँ तक चाहिए क्या बता, मैं रेल मंत्री हूँ। बन जा रेल मंत्री। वंदे भारत एक्सप्रेस है। हाँ, ये नई वाली वंदे भारत होगी, स्लीपर वाली। देखो ना, उल्टा घूम रहे हम शायद। ये कौन सी है? शक्ति कार्गो टर्मिनल के निर्माण से रेलवे की माल ढुलाई की क्षमता में बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2024 से 25 तक रेलवे द्वारा 1600 मिलियन टन कार्गो की परिवहन। ये कैसी है ये वाली? ये लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन है ये? राजधानी। राजधानी और क्या? कहाँ लिखे हैं इसके, ये बता पहले तो। ये राजधानी नहीं, हमारे यहाँ से ना जाती। अच्छा। एक घंटे की ने डबल हो जाएगा। क्या चीज है ये? स्टोन्स भी मिल रही है यार। आपको मुझे ना समझ आ रहा, आपको कहो तुम। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, चीज़ अच्छी मिल रही है। लेके जाने का यहाँ पे होगी खत्म। अब ऐसे दिखाने से रही। हाँ तो देख ही रहे हैं फिर। ये भी देख, अलीगढ़ ब्राश। ऊन से बनाया हुआ है ये तो। ये देख, ये चलेगा। कितने का है? 350। सारा हाथ से बनाया है ये। जो कि इंदिरा गाजियाबाद से आई है।
मेघालय। ढूंढ धड़क्का ढूंढ धड़क्का ढूंढ धड़क्का। ट्रेड फेयर वाले व्लॉग की मैंने एंडिंग नहीं की थी और ना ही मैंने आने के बाद एंडिंग की, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, पैरों में मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि काफ़ी एरिया था वो घूमने के लिए। उसके बाद भी एक हॉल रह गया था और हमने फिर भी थोड़ा थोड़ा जो हमें लगाना कि हमें मतलब लगा कि ज़रूरी है वही चीज़ें देखी थी। नहीं तो 2 दिन लगते हैं उसको पूरा देखने के लिए। तो जो 1 नंबर हॉल है वो वाला छोड़ दिया था। और गाइस अच्छा लगा घूम कर के, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली थी, नहीं तो जाना ही नहीं हो पा रहा था घर से बाहर। और दोनों माँ बेटों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो गाइस अगर ये व्लॉग अगर अभी जाना है आपको तो जा सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है 27 तक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है वो 27 तक है। और हो सके तो अपने बच्चों को भी ले जाना, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को सीखने के लिए हैं, बच्चों को देखने के लिए हैं। और इतने सारे जो नए काम शुरू करते हैं वो भी हैं। लेडीज़ें जैसे अपने घरों में काम कर लेती हैं, वो सब है वहाँ पर देखने के लिए। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और सीखना क्या, देखने के लिए मिलती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो गाइस चलिए आज इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कमेंट ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय गाइस।